Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discuss about magnetic circuit and electrical circuit. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3 कॉलम बना दिया है। पहला में बेसिस रहेगा, दूसरे में है मैग्नेटिक सर्किट और तीसरे में है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने एक सर्किट बनाया है, यहाँ पे लोड लगा दिया है जो आपका एक रेजिस्टेंस है आर। इसके पैरेलल में ईएमएफ आपका है, यहाँ पे हमने शो करा दिया है। अब वोल्टेज आपकी बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया है वी। यहाँ से हमारे पॉजिटिव की तरफ से एक करंट फ्लो हो रहा है जिसका हमने यहाँ डिनोट किया है आई से। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में हमने एक सर्किट बना दिया है, एक क्लोज पाथ है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट भी एक क्लोज पाथ है फ्रेंड्स। मैग्नेटिक सर्किट में भी एक क्लोज पाथ है। यहाँ पे देखिए ये हमने एमएमएफ को शो कराया है। यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट निकल रहा है और इनके बीच में जो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं या जो फ्लक्स फ्लो हो रहे हैं उसको हमने दे दिया है फाई से ही डिनोट किया है। ठीक है, तो ये हमने बना दिया है मैग्नेटिक सर्किट और ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलिए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए पहला देखते हैं बेसिक डिफरेंस। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। अब हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में देखते हैं कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो एक क्लोज पाथ के द्वारा इस परिपथ में फ्लो होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखिए इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज पाथ के द्वारा फ्लो होगा। ठीक है, ये है आपका बेसिक डिफरेंस जो हमने देखा है कि इसमें क्या है। मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्रेंड्स करंट का फ्लो होता है, लेकिन दोनों ही क्लोज पाथ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड नंबर पे है आपका सोर्स कि मैग्नेटिक सर्किट में कौन सा सोर्स का काम करेगा। तो मैग्नेटिक सर्किट में गाइस एमएमएफ जो है वह सोर्स काम करेगा। इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, मैग्नेटो मोटिव फोर्स। ये है सोर्स से काम करेगा। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ ये जो है फोर्स से काम करेगा। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये है फोर्स का काम करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं रजिस्टेंस क्या होता है। दोनों में
किस प्रकार कार्य करते हैं। तो रेजिस्टेंस देखते हैं, मैग्नेटिक सर्किट में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस काम करेगा वो होगा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस एस बराबर हो जाएगा एल अपान म्यू। ये अगर यहाँ से म्यू की वैल्यू बढ़ाया जाएगा तो रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपका म्यू बराबर आपका हो जाएगा परमेबिलिटी, परमेबिलिटी हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा आपका लेंथ, ए हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस का कार्य करेगा। रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा आपका आर बराबर रो इंटू एल अपान ए, या इसको ये भी लिख सकते हैं एल अपान ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है। या आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ाया जा रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपका क्या है, रेजिस्टेंस हो गया है। अब हम देखते हैं आगे चल के, इसमें देखते हैं कि अगर आपका जो मटेरियल यूज किया जाएगा कंडक्टर के लिए, और इसमें जो मैग्नेटिक सर्किट में यूज किया जाएगा कि परमिबिलिटी किस चीज़ की बनी होगी, किस मटेरियल की बनी होगी। इसको हम लिख सकते हैं कि सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की परमिबिलिटी बनेगी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा कि जो आपका कंडक्टेंस होगा, कंडक्टेंस किस चीज़ का बना होगा, सिल्वर का बना होगा, जिसको हम एजी से लिखते हैं, या फिर कॉपर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉपर, जो हम लोग लिखते हैं CU, या फिर लिख सकते हैं गोल्ड, गोल्ड को हम लिखते हैं AU। ठीक, या फिर एल्युमिनियम लिख सकते हैं। ठीक है, ETC। ये है आपका कि कंडक्टेंस किस चीज़ का बना होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कंडक्टेंस जो है सिल्वर, कॉपर, या फिर आपका गोल्ड का बना है, या फिर एल्युमिनियम का बना है। यहाँ पे जो है परमेबिलिटी आपके किस चीज़ की हाई होगी, तो सिलिकॉन स्टील का हाई होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो ये मैग्नेटिक सर्किट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका फार्मूला हो जाएगा H बराबर MM/F/L, या फिर इसको लिख सकते हैं NI/L। ये क्या है, ये मैग्नेटिक सर्किट हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इसका नाम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम इसको लिख सकते हैं E बराबर EMF/L। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की बात करते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। मैग्नेटिक
फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको पता है कि B बराबर पाई अपान ए, ठीक है, जहां पर हम लिख सकते हैं कि B बराबर म्यू एच, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, जे बराबर आपका हो जाएगा आई अपान ए, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि जे बराबर हो जाएगा सिग्मा ई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, अब इसमें देखते हैं आगे क्या है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स passing through a magnetic is called magnetic flux, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं कि द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स move in the circuit is called इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स बराबर पाई बराबर MMF अपान S। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट बराबर I बराबर क्या हो जाता है, E अपान R, या हम लिख सकते हैं EMF अपान R, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, आगे चलते हैं, क्या लिखा है, according to the Kirchhoff's second law of the magnetic circuit is sum of phi s equal to sum of MMF, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में according to the Kirchhoff's second law of an electric circuit is sum of IR equal to sum of EMF,
ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।